हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेल ऑन ड्यू सिलेबस एमएस वर्ड भाग 17 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस वर्ड भाग 17 का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है। ऑप्शन आपका है मेल मर्ज, मैको मर्ज, मेगा मर्ज, माइको मर्ज। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप खाली स्थान दिए हुए जैसे डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा है ब्रोशर, रिज्यूम, रिपोर्ट, ये सभी। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ये सभी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप ब्रोशर, रिज्यूम, रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारा यूज हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, ए और सी दोनों। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। माउस के द्वारा भी हम लोग टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। ऑप्शन आपका है टास्क बार, मेन टूल बार, मिनी टूल बार, स्टेटस बार। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, मिनी टूल बार। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः हमें दिखाई देता है मिनी टूल बार। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे क्वेश्चन है, फैक्स या ध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए खाली स्थान दिया हुआ है एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन आपका है टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म, डेटाबेस। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, टेम्पलेट। फैक्स, ध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए टेम्पलेट एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपनी संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। ऑप्शन हमारा है इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिपबोर्ड, टेबल। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट को आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान दिया हुआ का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन आपका है सेल, सीट, बॉक्स, टेबल। तो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा टेबल। सेल हमारा बना हुआ होता है, सेट में बहुत सारे सेल होते हैं और बॉक्स हम लोग बॉर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रो और कॉलम से व्यवस्थित किया जाता है टेबल को। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली स्थान दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। ऑप्शन आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन आपका है शॉर्ट, पेज, फोटो, बुकमार्क। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, शॉर्ट। एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को शॉर्ट ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है स्टाइलिश ऑप्शन, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, पैराग्राफ। एमएस वर्ड में पैराग्राफ ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा है हेडर, फुटर, बुकमार्क, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, फुटर। हर पेज के बॉटम में जो टेक्स्ट प्रिंट होता है उसको फुटर कहते हैं और आपका जो टॉप में प्रिंट होता है उसको हेडर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी, फुटर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है। यानी किसी डॉक्यूमेंट के पिक्चर को अगर हम लोग को काटना हो तो किस विकल्प के द्वारा हम लोग काटेंगे। ऑप्शन हमारा है क्रॉप, ऑब्जेक्ट, ए और बी दोनों, रोटेट। तो आंसर हमारा क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा एक, क्रॉप। किसी भी पिक्चर को काटने के लिए हम लोग क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी है। सेव एज करने का शॉर्टकट की यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका है F9, F12, F11, F10। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, F12। एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी हमारा क्या होता है, तो F12 जो हमारा एक फंक्शन की है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है टूल्स, मिनी टूल बार, रिबन, टाइटल बार। तो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ये, टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टूल्स नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, के जरिए वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं। ऑप्शन आपका है लिंक, हाइपरलिंक, हाइपोलिंक, लिंकेज। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, हाइपरलिंक। तो ये था हमारा एमएस वर्ड भाग 17 का 15 क्वेश्चन। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ। और मिलते हैं एमएस वर्ड भाग 18 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।